नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। मैं आपके साथ पिंकी शाह। आज लखनऊ के काकोरी इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद से मंत्री बने कौशल किशोर के घर के कुछ कदमों की दूरी पर आतंकवादियों की साजिशें हुई नाकाम। एटीएस ने 2 आतंकवादी पकड़े, जिनके पास से विस्फोटक पदार्थ व विदेशी हथियार हुए बरामद। तो आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर एडीजी लॉ एंड प्रशांत कुमार जी का क्या है कहना। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस का सर्च ऑपरेशन लगातार रहा जारी। जी हां, इसी के साथ 2 आतंकवादी हिरासत में लिए गए, जो कि अलकायदा से ट्रेनिंग प्राप्त कर आए थे। आतंकवादी जो कि लखनऊ के काकोरी इलाके में कई सालों से रह रहे थे। लखनऊ यूपी में ब्लास्ट की साजिश करने वाले पहले आतंकी मशरुद्दीन व दूसरे आतंकवादी का नाम मिनहाज अहमद बताया जा रहा है। लखनऊ में अमर अल मंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हैंडलिंग हुई छोटे ब्लास्ट की वजह से एटीएस को मिला था सुराग। कुछ और आतंकी भी हो सकते हैं मौजूद। आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ सुराग भी जलाए थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसर भी संपर्क में लगे हुए हैं। आईजी एटीएस जीके गोस्वामी भी रहे इस मामले पर मौजूद। लखनऊ में एटीएस का सर्च ऑपरेशन। एटीएस अफसरों के मुताबिक ऑपरेशन खत्म होने के बाद दी गई पूरी जानकारी। एटीएस कमांडो के साथ अफसर भी रहे मौजूद। काकोरी की फरीदपुर इलाके में एटीएस के कमांडो भी शामिल रहे। एक संदिग्ध युवक के पकड़े जाने की सूचना सूत्र प्रेशर कुकर बम मिलने की सूचना मिली। बम विरोधक दस्ता पहुंचे मौके पर। पेश है उदित राज न्यूज से लखनऊ संवाददाता प्रभात कश्यप की खास रिपोर्ट। देखते रहिए उदित राज न्यूज। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये यहाँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं कि अल-कायदा एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिक मल्टीनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस गठन 1988 में सोवियत अफगान वॉर के समय ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला अजीज तथा कुछ अन्य अरब वॉलंटियर्स ने किया था, तथा इसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल वर्ष 2014 में 3 सितंबर को तत्कालीन अल-कायदा चीफ अल-जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। यूएस अफगान ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को यह मारा गया था। उसके बाद से इस अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है।
उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल कायदा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। ये सभी सूचनाएं हम लोगों ने, जो प्रारंभिक सूचनाएं मिली थी, उसको डेवलप किया है। फिर उपरोक्त घटना को अंजाम देने के लिए तथा योजना बनाने में मिन्हाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड, बगारिया, जेहटा बरावन कला, दुबग्गा, थाना काकोरी तथा मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, थाना मड़ियाहू मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिन्हाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहां पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय
पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड बगारिया, जहटा बरावन कला दुबग्गा, थाना काकोरी लखनऊ तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ, थाना मड़ियाहू। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रशांत कुमार जी ने बताया कि दोनों आतंकवादी अलकायदा के सदस्य हैं। इसी के साथ उन्होंने आतंकवादियों को किया खुलासा। तो पेश है उदित राज न्यूज से मैं पिंकी शाह आज की बड़ी खबर के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए उदित राज न्यूज। जय हिंद।